हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आपकी अपनी जैस्मिन रियाद, आपकी एस्ट्रोलॉजर, एक बार फिर से हाजिर हूँ ये शो लेके जिसका नाम है एस्ट्रो प्लस। और दूसरा शो भी आपकी सेवा में रोज़ हाजिर रहता है जिसका नाम है एस्ट्रो वीज़ा, जिसमें आप अपने सवाल पूछ सकते हैं मुझसे ओनली ऑन पंजाब प्लस टीवी चैनल। आज बारी है राशि यानी कि मीन राशि की, यानी कि पाइसेस। तो पाइसेस वालों का जो इंतज़ार है वो समाप्त हो गया। और मैं आपको बताना चाहूँ कि जो भी हम राशियाँ अभी डिस्कस कर रहे हैं ये हम जन्म राशि पे आधार पे डिस्कस करते हैं, यानी कि आपके जन्म का स्थान, आपके जन्म की तिथि, आपके जन्म का वक्त और आपका वो शुभ नाम जिससे आपको सब लोग पुकारते हैं और जानते हैं। 4 चीज़ों पर आधारित जो राशि होती है जन्म राशि, जो आपके मन की स्थिति को बताती है, जो आप अंदर से हैं, क्योंकि वही तो इम्पोर्टेंट है ना। बाहर तो हम लोगों को बहुत कुछ बताते हैं कि हम ये हैं, हम वो हैं, हम इस तरह से हैं, लेकिन क्या हमारे मन की स्थिति भी उसके साथ मेल खाती है? तो जो स्थिति आपके मन के साथ मेल खाए वो है आपकी जन्म राशि। इसीलिए शायद आप कंफ्यूज हो जाते होंगे। कई बार हम अपने आप को देखते नहीं है कि कई बार हम मंथ की राशि देख लेते हैं, जिसे बोलते हैं महीने की राशि, तो हम बोलते हैं नहीं, हम तो थोड़े थोड़े अलग हैं। तो आपको तभी थोड़े थोड़े आप अलग लगते हैं क्योंकि जन्म राशि ही आपकी असली राशि होती है। तो जन्म राशि के बारे में आज डिस्कस करेंगे जिन लोगों की पाइसेस है यानी कि मीन राशि है। मीन राशि के बारे में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि उनका नेचर कैसा होता है, उनका कैरेक्टर कैसा होता है, ताकि आप समझ पाएं कि मीन राशि के लोग कैसे जातक होते हैं। सेकेंडली जानेंगे कि उनका जो साइन है वो क्या है और क्यों है। बहुत रीज़न स्पेसिफिक है कि हर राशि को एक साइन दिया गया है, वो ऐसे ही नहीं बन गया, उसका बहुत एक स्पेसिफिक रीज़न है जो मैं आपके सामने आज पेश करूंगी। उसके अलावा कौन से साइंस हैं कंपैटिबल उनके साथ, यानी जिनके उनके साथ बनेगी एफर्टलेसली, और जिनके साथ उनकी नहीं बनेगी यानी कि इनकम्पैटिबल साइंस, वो भी डिस्कस करेंगे। कुछ एक्सक्लूसिव लकी एलिमेंट्स भी डिस्कस करेंगे और आखिर में है उनके बारे में मिथ, यानी कि कौन सी चली चलाई बातें हैं जिस पे आप यकीन करते आ रहे हैं पाइसेस के बारे में जो सच नहीं है। तो वो आपका मिथ भी हम मिटा देंगे आज पंजाब प्लस टीवी चैनल पे। ध्यान रखें, आपको जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल रही है वो बहुत एक्सक्लूसिव है, वो रिसर्च पे बेस्ड है जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। तो बने रहें हमारे साथ इस शो में। तो अब शुरुआत करते हैं पाइसेस के बारे में। सबसे पहले जब आप पाइसेस को देखते हैं तो उनका अगर आप सिंपल देखें तो उसमें आपको मछली दिखाई देगी, फिश, जो कि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। क्या आपने कभी ये नोट किया है? हर किसी ने आज तक ये नोट किया है कि मीन राशि में एक फिश होती है, लेकिन क्या आपने ये नोट किया है कि उसकी डायरेक्शन कितनी ऑपोजिट होती है? तो ऐसा क्यों है? डायरेक्शन उनका ऑपोजिट इसलिए है क्योंकि वो तालमेल नहीं बिठा पाते। पाइसेस एक ऐसे लोग होते हैं जो अपने इमेजिनेशंस में रहते हैं, जो अपनी चीज़ों को इमेजिन करते हैं और सोचते रहते हैं कि क्या ऐसा रियलिटी में हो सकता है। ये वही लोग होते हैं जो मूवीज़ में आपको दिखाए जाते हैं सपनों में खोए हुए। तो ये सपनों में खोते हैं, इमेजिन करते हैं सोते समय चीज़ें कि अच्छा ऐसे ऐसे ये मेरा ड्रीम है, ऐसे ऐसे पूरा होगा। और जब ये रियलिटी में इनको कोई नींद से जगा देता है तो इनको बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि चीज़ें उससे बिल्कुल उलट होती है। तो वो बैलेंस नहीं है, इसीलिए तो फिशेस ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, इसीलिए तो इनको ये सिंबल मिला है। ये सिंबल इनको इसलिए भी मिला है क्योंकि फिश जो होती है वो काफ़ी सेंसिटिव है, बहुत सेंशुअल है। आपने देखा है फिश कितनी नाजुक होती है, आप उसको पानी से बाहर निकालें तो वो मर जाएगी। सेम पाइसेस के लिए अपना कंफर्ट लेवल बहुत ज़रूरी होता है। हमेशा कंफर्ट लेवल की जब बात आती है तो बात की जाती है कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वाले भी ऐसे होते हैं, लेकिन कर्क राशि वाले अपनी लगन राशि के हिसाब से अपने आप को ठीक ठाक ढाल लेते हैं। पाइसेस वाले क्या करते हैं, इनको अपना कंफर्ट लेवल बहुत पसंद होता है। टाइम पे सोना, टाइम पे चीज़ें इमेजिन करना और एक ऐसे सेगमेंट में रहना, ऐसे लोगों के साथ रहना जहाँ पर इनको लगता है कि सामने वाला इनको समझ रहा है। अच्छा, पाइसेस में ना एक बहुत बड़ी बुराई होती है। पाइसेस को अगर सामने वाला मालूम है कि सामने वाला दिल से उसके लिए अच्छा नहीं सोच रहा, लेकिन वो जुबान से उसके लिए बहुत प्यारा प्यारा बोल रहा है, तो वो उसको हमेशा दोस्त बनाए रखते हैं। तो ये चीज़ इनमें बहुत बुरी होती है। पाइसेस हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं जिनकी जुबान मीठी होती है, दिल चाहे जितना भी काला हो। तो इसी की वजह से मात खाते हैं पाइसेस। आप हमेशा देखेंगे कि पाइसेस हमेशा मीन राशि वाले ऐसे लोगों को अपने साथ थामे रखते हैं जो उनके लिए अंदर से बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते।
होते, क्योंकि वो एक मछली की तरह है। उनको सॉफ्टनेस बहुत पसंद है। उनको लगता है कि ओके, सामने वाला मुझे अच्छी तरह से ट्रीट तो कर रहा है, बिहेव तो कर रहा है, मुझे अच्छी बातें तो बोल रहा है, जबकि उनको मालूम होता है कि सामने वाले के दिल में खार है। तो यहीं पे कैंसर वाले थोड़े से उनसे आगे हैं। कर्क राशि भी सेम सेंसिटिव होती है, लेकिन कर्क राशि वाले को अगर पता चल जाए कि सामने वाले के मन में उसके लिए कालक है तो वो उनसे पीछे हट जाते हैं। लेकिन पाइसेस वाले दे ऑलवेज स्टिक। तो ये बहुत बुरी आदत है उनकी। पाइसेस के बारे में और डिस्कस करते हैं। इमोशनली ड्रिवन होते हैं। आपके सेगमेंट में अगर कोई पाइसेस है, आपके स्फेयर में कोई पाइसेस है, आपका बिजनेस पार्टनर है, आपकी वाइफ है, तो एक चीज़ आपने नोट की होगी, जो चीज़ उन्हें गुस्से में समझ नहीं आएगी, अगर आप उनको इमोशनल कर देंगे तो वो फटाफट मान जाएंगे। तो यही इनकी वीकनेस भी है और यही इनकी एक कह सकते हैं कि इनोसेंस भी है। आप उनको बता दें कि कल मैं बीमार थी, कल मैं बीमार था, कल मेरा एक्सीडेंट हो गया था, तो जो पाइसेस लोग हैं वो आपसे कितने भी नाराज़ हों, वो फ़ोन करके आपको ज़रूर कॉल पे पूछेंगे कि आपको क्या हुआ। तो इस चीज़ का कई लोग फ़ायदा भी उठाते हैं और जो पाइसेस लोग हैं वो इस मामले में आके झुक जाते हैं। उनका ईगो लेवल वैनिश हो जाता है जब वो सामने वाले को देखते हैं कि सामने वाला ठीक नहीं है, उसकी हालत ठीक नहीं है। तो इसमें हम पॉजिटिव भी ढूंढ सकते हैं कि अगर मैनर्स की बात करें तो शायद पाइसेस को पहला नंबर दिया जाए कि ऐसे लोग, इनसे ज़्यादा कौन मैनर्स वाला होगा, जिसको ये भी लग रहा है कि सामने वाला मेरे लिए अच्छा नहीं सोच रहा, लेकिन वो फिर भी फ़ोन करके उसका हाल चाल पूछ रहा है। तो पाइसेस वाले एक ऐसे तरह के लोग होते हैं। तो आपको इससे दो चीज़ें समझ आई कि एक तो वो इमोशनली ड्रिवन है, आप इमोशंस में डाल के उनको ढाल सकते हैं अपने सांचे में, और दूसरी बात जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि उनको सॉफ्ट स्पोकन लोग पसंद होते हैं। उनको कोई लेना देना नहीं है कि आप उनके लिए मन में क्या सोच रहे हैं। तो रियलिज्म से परा होते हैं। क्यों होता है ऐसा, आप बता सकते हैं? क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि उनके साइन में बैलेंस नहीं है। उनका रियलिटी और इमेजिनेशन डिफरेंट सेगमेंट में है, तो वो बैलेंस ही नहीं कर पाते, इमेजिनेशन में ही जीते रहते हैं। तो ये चीज़ अगर आप भी पाइसेस हैं तो कंट्रोल करना है, आपको रियलिटी में ज़्यादा रहना है। आई होप इससे आपको उनका साइन भी क्लियर हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स भी क्लियर हो गए। अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं और क्या है पाइसेस के बारे में खास। बात आ गई है अब कंपैटिबल साइंस की। कंपैटिबल साइंस वो होते हैं जिनके साथ आपकी अगर आप कोशिश ना भी करें तो भी बहुत अच्छे से बन जाती है, और इनकम्पैटिबल वो जिनके साथ आपको कोशिश करनी पड़ती है। तो कंपैटिबल साइंस में इनके साथ कैंसर बहुत अच्छे होते हैं। कर्क राशि की मीन राशि वालों के साथ बहुत अच्छा तालमेल बैठता है। ऐसे लोगों की अगर शादी हो जाए तो इनका जो रोमांटिक एक रिलेशन होता है वो बहुत अच्छा चलता है, क्योंकि दोनों एक जैसे ही होते हैं, वेरी सेंशुअल, वेरी ग्रेसियस, वेरी पोलाइट। तो इसीलिए ये बहुत अच्छा बैठता है। दूसरा, इनके साथ लियो का भी अच्छा बैठता है। तो ये दो कंपैटिबल साइंस हैं इनके। अब आ जाते हैं इनकम्पैटिबल साइंस पे। इनकम्पैटिबल साइंस इनका सेजिटेरियस से है। जी हाँ, जो धनु राशि है उनके जातकों के साथ इनकी बिल्कुल नहीं बनती। ऐसा क्यों है? जितने ज़्यादा ये सॉफ्ट स्पोकन हैं, धनु राशि वाले ना चाहते हुए भी कुछ ना कुछ ऐसा बोल जाते हैं कि सामने वाले को बुरा लगता है, लेकिन धनु राशि वालों के मन में कुछ नहीं होता। तो ये चीज़ ये समझ नहीं पाएंगे, जैसा मैंने आपको पहले कहा। तो क्या होता है कि जब आप मीन राशि के जातक होते हैं, आपकी धनु से मुलाकात होती है, तो आप सॉफ्ट स्पोकन है, सामने वाला आउटस्पोकन है। आप वही चीज़ें बोलते हैं जो मीठी मीठी हैं और सामने वाला वो चीज़ें बोल रहा है जो कड़वी कड़वी हैं, तो वहाँ पे तालमेल खत्म हो गया। दूसरी बात, आप नहीं जान पाते सामने वाले के दिल में आपके लिए कितनी खास जगह है, क्योंकि आप तो जुबान पे बिलीव करते हैं। तो यहाँ पे भी ये चीज़ खत्म हो गई। तो आपका इसमें कसूर नहीं है, बात यह है कि आप बहुत सेंशुअल हैं और जो सेजिटेरियस है वो काफ़ी बोल्ड हैं, तो वहाँ पे आपका तालमेल अच्छा नहीं बैठेगा। हाँ, अगर आपने कोई ऐसा पार्टनर चुन लिया है तो धीरे धीरे आप एक दूसरे की मेंटालिटी को समझ के कंपैटिबिलिटी बढ़ा सकते हैं। उसके लिए हम भी आपकी सेवा में हाजिर हैं। स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे नंबर पे कांटेक्ट करके आप अपनी कंपैटिबिलिटी जान सकते हैं। कंपैटिबिलिटी के अलावा भी बहुत कुछ होता है। आपके गण होते हैं, आपका जो मित्र है वो होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पर्सपेक्टिव देखे जाते हैं। तो इसीलिए आपने भी कांटेक्ट करना भूलना नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं पाइसेस के बारे में और क्या है खास।
स्पाइसेस की वीकनेस के बारे में मैं आपको बताऊंगी। स्ट्रेंथ तो हमने देख ली उनकी, और अब वीकनेस के बारे में बताते हैं। वीकनेस उनकी तब आती है जब उनकी शादी हो जाती है, उससे पहले आप उनको वीक नहीं पाएंगे। वीक होने के बाद स्पाइसेस क्या करते हैं, स्पेशली गर्ल्स, ये अपने स्पाउस के लिए बहुत समर्पित हो जाते हैं। समर्पित होना बुरी बात नहीं है, ये तो अच्छा कर्म है, लेकिन ये इतना ज़्यादा उन पर डिपेंडेंट हो जाते हैं कि सामने वाला इनकी कदर ही करना बंद कर देता है। इतने ज़्यादा नीडी हो जाते हैं कि मुझे आपसे ये चाहिए, मुझे आपका टाइम चाहिए, मुझे आप ही के साथ रहना है, मुझे आप ही के साथ जाना है। तो अगर तो आपको एक ऐसा पार्टनर मिला है, जैसे हमने कंपैटिबिलिटी डिस्कस की कि कैंसर के साथ बहुत अच्छी है, कैंसर लोग भी ऐसे ही होते हैं, वो भी अलग पसंद नहीं करते, अलग रहना पसंद नहीं करते। लेकिन अगर आपने कोई बहुत केयर फ्री इंसान ढूंढ लिया है तो उसमें आप बहुत परेशान होंगे अगर आप स्पाइसेस हैं। तो ध्यान रखें, मैरिज में अगर आप किसी कंपैटिबल साइंस को ढूंढ रहे हैं फिर तो ठीक है, लेकिन अगर इनकम्पैटिबल साइन है तो उसको स्पेस देने की कोशिश करें, अपना मन कहीं और लगाएं, नहीं तो आपकी वैल्यू सामने वाले के जीवन में खत्म होती जाएगी, जो आपके लिए खतरा है। ये आपका वीकनेस है जिसमें आप ना चाहते हुए भी वो चीज़ें करते रहते हैं। और आपका एक स्ट्रॉन्ग एलिमेंट भी मैं बताती हूँ इसी के पर्सपेक्टिव पे। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, अगर आप सामने वाला ऐसा सोच रहा है कि वो तो कुछ भी करता जाए, आपके एफर्ट्स कम नहीं होंगे, तो वो गलत सोच रहा है। स्पाइसेस का एक लिमिट होता है, जहाँ पे स्पाइसेस का एक लिमिट आ गया कि ओके इसके बाद अब कोई कदर नहीं पड़ने वाली, तो वहाँ पे स्पाइसेस एकदम अलोप हो जाते हैं। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो बेफिक्र रहें, एक सैचुरेशन पॉइंट ज़रूर आएगा जहाँ पे आपको समझ आएगा, और जैसे ही आपको ये समझ आएगा, सामने वाले को ये समझ आ जाएगा कि अब एंड हो गया है, अब मुझे चेंज होना होगा। सो ये आपकी स्ट्रेंथ भी है, आपकी वीकनेस भी है। डोंट वरी, आपके अच्छे कर्मों में ये ज़रूर शुमार हो रही है। अब मिथ की बात कर लेते हैं। मिथ यानी कि जो चली चलाई बातें चली आ रही हैं और आप उन पे यकीन करते आ रहे हैं। स्पाइसेस के बारे में एक बात कही जाती है, स्पाइसेस को जब भी आप देखेंगे तो आप हमेशा उनको बहुत भोले पाएंगे, इनोसेंट पाएंगे। लेकिन लेट मी क्लियर यू, बीवेयर, आपको स्पाइसेस का फ़ायदा बिल्कुल नहीं उठाना है। स्पाइसेस की सिर्फ शक्ल जो होती है वही भोली होती है। वो काफ़ी सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, वो हमेशा सॉफ्ट बोलते हैं, लेकिन वो भोले नहीं होते। आप उनका फ़ायदा नहीं उठा सकते और आपको उठाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मन में उनको मालूम होता है कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। जस्ट ये उनकी एक वीकनेस है या उनका पर्सनैलिटी ट्रेट है कि वो आपको बोलते नहीं, आपका साथ भी नहीं छोड़ते हैं, चाहे आप उनके बारे में कितना भी गलत सोच रहे हैं, क्योंकि उनको इंतज़ार रहता है कि कब ये परिस्थितियां ठीक होंगी और शायद आप बदलेंगे। तो ये आप मिथ छोड़ दें कि अगर आप किसी को मीन या स्पाइसेस राशि का देख रहे हैं तो आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं बिजनेस में, या फिर आप उसको एक तरह से फॉर ग्रांटेड ले सकते हैं। आप नहीं ले सकते हैं, उनको सब मालूम होता है, जस्ट इस उनके फेस पे भी नहीं आता क्योंकि वो भोले दिखाई देते हैं, उनकी ज़ुबान पे भी नहीं आता क्योंकि दे आर सॉफ्ट स्पोकन। सो ये मिथ है स्पाइसेस के बारे में, मीन के बारे में। दे आर वेरी इंटेलिजेंट। बॉलीवुड से रिलेट कर लेते हैं थोड़ा एस्ट्रोलॉजी को, बॉलीवुड के सीन से। आपने गाना तो सुना होगा, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है, राइट। तो ये चीज़ें अगर आप अपनी बीवी में ढूंढ रहे हैं तो ये आपको राशि में मिलेंगी। जिन लोगों की राशि है कर्क राशि यानी कि कैंसर, और दूसरी है स्पाइसेस यानी कि मीन राशि। ये दो ही जातक ऐसे होते हैं जिनका अगर पार्टनर कितना भी कमीना क्यों ना हो, कितना भी फॉर ग्रांटेड लेने वाला क्यों ना हो, लेकिन वो फिर भी साथ नहीं छोड़ते। तो ये सिर्फ दो ही राशियां हैं। अगर आप ऐसा पार्टनर ढूंढ रहे हैं तो आपको जन्म राशि ढूंढनी है कैंसर यानी कि कर्क राशि, और मीन यानी कि स्पाइसेस राशि। अगर आपको सीन याद नहीं है तो आप ये गाना सुन ले, तो इससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि एक्चुअली मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता। जो अदाकारा यहाँ पे परफॉर्म कर रही हैं, जो अदाकारा ने यहाँ पे सीन निभाया है, तो जैसा पर्सनालिटी ट्रेट इनका है वैसा ही होता है कैंसर और स्पाइसेस का। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार ऐसा इंटरेस्टिंग सा बॉलीवुड टिप मैं और लेके आऊंगी, बस बने रहें मेरे साथ।